हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित, यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। वो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज की फॉर्मेशन होती है, और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले केस में यानी कॉनकेव मिरर में देखा था कि 6 इमेजेस बनती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से 6 इमेजेस बन सकती है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, लेकिन आज के केस में हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 ही इमेजेस बन सकती है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से सिर्फ 2 ही इमेजेस को क्रिएट कर सकता है, और वो 2 इमेजेस किस तरीके से होंगी आज हम लोग उसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फॉर्मेट मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर अंदर से पॉलिश्ड होता है, और बाहर वाली जो सरफेस होती है, अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड सरफेस हो गई, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये हमारे पास पूरा का पूरा इसका एक अपर्चर है, या हम लोग कह सकते हैं कर्वेचर है हमारे पास। कॉन्वेक्स मिरर कर्वेचर MN नाम का, जैसे कि मैंने दोनों डायग्राम्स में दिखाने की कोशिश की है। हमारे पास एक पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। यहाँ मैंने इसको पोल को P से डिनोट किया है, यहाँ पे भी इसमें मैंने पोल को P से डिनोट कर दिया है। सिमिलरली हम लोग 2 चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सेकंड, इमेज की पोजीशन के बारे में समझेंगे, उसका नेचर समझेंगे, और उसका साइज़ देखेंगे कि इमेज की साइज़ कैसा होगा। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा एम क्या है, इसमें इमेज का पता लगाना, कि इमेज के बारे में जितनी भी डिटेल्स हम लोग को पता लग सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसका पता लगाना। तो वही चीज़ें हम लोग दोनों इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ होगा। देखो, हमारे पास पिछले केस के अंदर जो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखा था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर एट सी पर रखा, फिर सी और एफ दोनों के बीच में रखा, फिर एफ पर रखा, फिर एफ और पी यानी फोकस और पोल दोनों के बीच में रखा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 केसेस बन गए थे। लेकिन आज की बात करें तो आज हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि एक हम लोग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी। देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पर ही रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अंदर की ओर इनवर्ड है तो हाँ ठीक है, इस तरफ मतलब अंदर की ओर है तो इधर ही रखना है। जैसे कि पिछली बार था, तो पिछली बार जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसी तरफ ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर किधर है, इस तरफ। इस बार पिछली बार भी इस तरफ ही थी, लेकिन वो अंदर की ओर से थी। ठीक है, बाहर की ओर पॉलिश थी कॉनकेव मिरर के केस में। तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इस तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में किधर रखा जा रहा है, लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, ये आपको अगले लेक्चर में काम आने वाला है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करेगा ये आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड की ओर। तो मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है ये। मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। AB नाम दे देते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को, AB। ठीक है, AB नाम का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज जाएंगी। कौन सी रेज जाएंगी, लाइट रेज जाएंगी। मान लेते हैं पहली लाइट रे ये गई। ठीक है, ये लाइट इस तरह से गई। अब ये लाइट रे इधर जाएगी, अब ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर गई ये। तो इस तरीके से ये देखो, मैं इधर आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हो गया फोकस, ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये रिफ्लेक्ट कर गई। देखो क्वेश्चन समझो, इस चीज़ को समझो। जो हमारी रेज है, लाइट रेज जो है हमारी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो किसको क्रॉस करती हुई जाती है, फोकस को। देखो फ्रेंड्स, इस साइड पे तो कोई फोकस होगा नहीं, क्योंकि सेंटर इस तरफ है इस कर्वेचर का, इस मिरर का, तो फोकस कहीं इधर ही होगा। तो फोकस ये रहा। तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये लाइट रे इस तरीके से गई। अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसे फोकस पे क्रॉस करते हुए जाना चाहिए। तो ये अगर रिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये फोकस को वर्चुअली मतलब पीछे की ओर से क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक है, तो वर्चुअली ऐसा हम लोगों को लगेगा कि ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली इधर से भी हम लोगों ने इधर एक लाइट रे निकालने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ से भी लाइट रे गई एक, ये लाइट रे इस तरीके से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अब ये पैरेलल होने के बाद किसको क्रॉस करती जानी चाहिए, ये जानी चाहिए फोकस को क्रॉस करती हुई। लेकिन मिरर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है, मतलब मिरर की इस तरफ रखा हुआ है और फोकस है राइट साइड, तो ये वर्चुअली लगेगा कि हाँ इसने फोकस को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों की दोनों लाइट रेज आके इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर जाके क्या बनेगी हमारी इमेज। तो यहाँ हमारी इमेज बननी चाहिए इस तरीके से। तो अब हम लोग इससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इससे मिला क्या। देखो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है इस बार, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे, पहला केस हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल चीज़, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसकी पोजीशन हो गई। सेकेंड चीज़, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एट फोकस, एट एफ, इमेज बनी एट फोकस, ये एट एफ, ठीक है, फोकस। सेकेंड चीज़, इसका नेचर, इमेज का नेचर कैसा है। इमेज का हम लोगों को नेचर बताना है, मतलब वही कि रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो देखो ये मिरर के इस तरफ बन रही है, ठीक है। तो ये एक तो ये वर्चुअल होगी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है ना उसी तरीके से इधर एग्जैक्टली इमेज बन जाएगी, सीधी ही बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, सीधी ही इमेज बनेगी। तो ये इरेक्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि ये मिरर के इस तरफ नहीं बन रही है, इमेज हमारी मिरर के बिहाइंड या मिरर के दूसरी तरफ बन रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे वर्चुअल और इरेक्ट है। तो नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये हमारे पास नेचर हो गया। सेकंड चीज़, इसका साइज़, किसका, इमेज का साइज़ कैसा होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट टाइप इमेज बननी चाहिए यहाँ पे फोकस पर। तो पॉइंट साइज इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। तो ये था हमारे पास पहला डायग्राम, हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया। सेकंड, हम लोग सेकंड डायग्राम की बात करते हैं। तो सेकंड के अंदर हम लोगों के पास देखो, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इधर इन्फिनिटी पर रखा था। अब हमारे पास इन्फिनिटी पे नहीं रख सकते हम लोग ऑब्जेक्ट को, हमारे पास दूसरा केस चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को किधर रख सकते हैं हम लोग, पोल पर। पोल पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, नहीं। तो देखो ऑब्जेक्ट को पोल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो मिरर का अपर्चर है। मिरर के अपर्चर पे कैसे हम लोग उसको रखेंगे, नहीं रख सकते। तो ऑब्जेक्ट को एक ही जगह रखा जा सकता है, वो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। ये इस तरीके से बोल दो, बियॉन्ड पोल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पोल और इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और पोल इधर कहीं बीच में, ठीक है, इस कंडीशन में रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चलो इसको रखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हम लोग रख देंगे इधर अपना इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, ये हमारा ए बी नाम का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद इससे क्या निकलेंगी, लाइट रेज, ठीक है। तो वही जैसे हम लोग पहले से ही टारगेट मान के चल रहे हैं, एक लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई जानी चाहिए और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। यही दो चीज़ें हमारे पास मेन होती हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हमारा टारगेट होता है। तो ये हम लोगों ने एक लाइट रे को क्या करेंगे, पैरेलली ले जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो रिफ्लेक्ट करती हुई इस तरीके से जाएगी, ऐसा लगेगा जैसा कि वो फोकस को क्रॉस करती हुई जा रही है। किसको क्रॉस कर रही है, फोकस को। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पहली लाइट रे अपनी ड्रॉ करी, ठीक है। वर्चुअली कैसा लग रहा है, ये फोकस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी लाइट रे, ठीक है। वर्चुअली फोकस को इसने क्रॉस किया। सेकंड चीज़ हमारे पास अब एक और बची, वो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो जा सकती है लाइट रे, यस जा सकती है। तो किस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी लाइट रे जाएगी, हम लोग को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरफ रखा हुआ है और लाइट रे को जाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही मतलब क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब लाइट रे को हमें इस तरीके से ले जाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाए, ठीक है। तो
ये इस तरीके से जाएगी एक लाइट रे, और जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती है तो उसी से वापस भी हो जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल पर ही जाएगी और वहाँ से वापस भी हो गई, मतलब यहाँ पे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस किया वर्चुअली, और यहीं से रिफ्लेक्ट भी हो गई वापस। तो ये इस तरीके से कहानी होती है, ठीक है। तो ये इधर हो गया। तो इमेज आपको कहाँ बनती हुई दिख रही है, देखो इंटरसेक्शन कहीं इधर हो रहा है, यहाँ पर लाइट रे मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन कहीं इधर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज बन गई। इमेज को नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हमारे पास इमेज बन गई, अब बिल्कुल सही तरीके से बन गई। तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ था, अब इसकी बात कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन, देखो मैं इन्फिनिटी को इस सिंबल से दिखा देता हूँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा था, ठीक है ना। देखो मैंने इधर भी दिखाया है इसको, इन्फिनिटी को मैंने इस तरीके से डिनोट करने की कोशिश की है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इधर रखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब हमारी इमेज क्या बनी, हमारी इमेज बनी पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो इधर लिख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में बनती है हमारी इमेज। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। अब बात करते हैं इसके नेचर की, नेचर कैसा है हमारी इमेज का। तो ये इरेक्ट है, जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा था सीधा वैसे ही इमेज बनी, यस बिल्कुल वैसे ही बनी। तो इरेक्ट तो है, वर्चुअल है क्या, हाँ देखो उस साइड नहीं बनी जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, उसके अपोजिट साइड दूसरी साइड बनी। तो इसलिए इसे बोलेंगे ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से हमारा नेचर हो गया हमारी इमेज का। अब बात करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट इमेज बनी उसके साइज़ की, कि किस तरीके का साइज़ है। तो देखो साइज़ की बात करें तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो इसका साइज़ है इमेज का वो इसके कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन पॉइंट साइज़ नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटा है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो डिमिनिश्ड हमारी साइज़ होगी हमारी इमेज का। तो इस तरीके से दो ही केस होते हैं, तीसरा केस नहीं बन सकते क्योंकि हम पोल पर तो ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते ना, तो तीसरा केस इसके अंदर नहीं आ सकता। तो ये दो केस थे हमारे पास जो हम लोगों ने देखे। तो ये हमारे पास पहला केस, ये हमारे पास दूसरा केस जो हम लोगों ने इसके अंदर समझे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन में। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में हमारे पास देखो मैं मेनली आपको 2-3 यूजेस बताऊंगा। तो सबसे पहला यूज़ जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आता है वो होता है कि कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। व्हीकल्स में कहाँ पर, रेयर व्यू, जो रेयर व्यूज़ होते हैं ना उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। देखो इधर यूज़ क्यों करते हैं, देखो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि छोटी सी, मतलब छोटा सा मिरर लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। मतलब एक छोटा सा मिरर ही बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट को भी अपने अंदर मतलब उसकी इमेज को शो कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं रेयर व्यू मिरर के अंदर कार्स की या किसी भी व्हीकल के, तो उस मिरर के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी पीछे का व्यू होता है, मतलब जो पीछे ट्रैफिक है या पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों की इमेज एक साथ दिख जाती है। मतलब 6-7 मतलब बहुत सारी गाड़ियों की इमेज आपको एक साथ एक छोटे से मिरर में दिख जाती है। तो ये है हमारे कॉन्वेक्स मिरर के कमाल है कि वो एक छोटा सा मिरर बहुत सारा एरिया कवर कर सकता है, एक वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर कर सकता है और आपको इमेज शो कर सकता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसका यूज़ क्या है, कहाँ है, यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला हो गया, व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारे पास इसका यूज़ कहाँ पर है, सेकंड हमारे पास इसका यूज़ है शॉप्स में। शॉप्स मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए शॉप में यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो जैसे कि मैंने इसके अंदर ही बताया कि ये बहुत छोटा सा मिरर बहुत सारे एरिया की इमेजेस को कवर कर सकता है, मतलब बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है और आपको उसकी इमेज को शो कर सकता है। तो इसलिए इसका यूज़ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। शॉप में जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस मिरर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी पर्पज़
एज सिक्योरिटी मिरर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ हो गया वो होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ब्लाइंड टर्न्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ब्लाइंड टर्न क्या होते हैं, जैसे कि अब कोई बिजी रोड है एकदम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है आपको, अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यानी मर्जिंग ट्रैफिक टाइप का है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों तरफ से कैसा ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ पर भी इन रियर व्यू मिरर्स को सॉरी इन कॉन्वेक्स मिरर्स को लगा दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ट्रैफिक कैसा है, कितना है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं इनको, ये ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का मैं लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स। देखो फ्रेंड्स, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कॉन्वेक्स मिरर की, कि कॉन्वेक्स मिरर के पास इतनी पावर है कि छोटा सा एक मिरर यानी छोटा सा एक कॉन्वेक्स मिरर भी एक बहुत बड़ी ट्री की या बहुत बड़ी बिल्डिंग की पूरी लेंथ, मतलब पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकता है और एक इमेज शो कर सकता है उसके छोटे से इमेज मिरर के अंदर ही। तो ये इसकी पावर है, ये समझ सकते हैं हम, इतना अच्छा मिरर होता है ये, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा मिरर है ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन सब पर्पजेज में। और पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड्स ट्रैफिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कुछ यूजेस हो गए इसके कॉन्वेक्स मिरर के। तो ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।